मेडिकल स्टोर में फॉर्म मिल रहे हैं। बुलेट ही मारे। अच्छा, आप सबका जो आज ये देशभक्ति का जज्बा है, जो सोशल मीडिया में न्यूज़ फंसा हुआ था, हाँ तो ये जो अभी देखने को मिला है ना, आप क्या सोचते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस में और जो लोग मेरे पे क्वेश्चन उठाते हैं, भाई मैं तो उत्तराखंड रैली में जाता हूँ अंकिता भंडारी के लिए, मैंने वो दर्द देखा है, वहाँ की पीड़ा देखी है। मैं अगर आज इस ग्राउंड में आया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे आया हूँ, तो यहाँ पे आके लोगों के विचार देखे हैं। भाई ये तो लग रहा है जैसे आर्मी की भर्ती हो रही होगी या कोई सरकारी एग्जाम की। भाई इतनी भीड़ 18 में, यहाँ तो ऐसी भीड़ है कि जैसे यहाँ पे पूरा आर्मी की भर्ती चल रही हो, लड़के लड़कियाँ सब। जो भी लोग सिविल डिफेंस में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप है 3 घंटे का, वो वहाँ पे आए, अपनी एनरोलमेंट करें, उनको हम 3 घंटे की ट्रेनिंग देंगे और उनको सब्सिक्वेंटली फिर ड्यूटीज दी जाएंगी। ये देखो भाई भर्ती, मतलब एज अ वॉलेंटियर बुलाया था टैगोर थिएटर में, ये देखो क्या हाल कर दिया। सब फॉर्म भरने में लगे हैं। सच्चे देशभक्त। मेडिकल स्टोर में फॉर्म मिल रहे हैं। ये हाल हो गया भाई। मैडम ने बताया कि 70 रुपए का फॉर्म दे रहे हैं, मतलब इतना मिल गया अपने को फॉर्म। आगे भाई ये बंदे फुल लेन पास। भाई अपना तो हो गया फॉर्म फिल। अभी कह रहे हैं कि सबमिशन हो रहा है, नहीं तो फॉर्म पहले मना कर रहे थे, सबमिट नहीं हो रहे हैं। भाई साहब सब जाने लगे भाई। बाइट तो नहीं देनी। भाई यहाँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब सब 17 सेक्टर जा रहे हैं। 17 सेक्टर में अब दोबारा से फॉर्म जमा होंगे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है। मेरी पार्किंग के लिए भी देखो मैंने कहाँ इतनी दूर खड़ाई है, बिल्कुल पीछे खड़ानी पड़ी मुझे पार्किंग के लिए भी। तो भाई मैं सबके फॉर्म लेके जा रहा हूँ 17 सेक्टर, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने मना कर दिया। ये कह रहे हैं कि 17 में जमा होंगे। तो मुझे मंकू के दोस्त मिले थे, अमित और, तो तभी मैं कह रहा था सच्चा देशभक्त आ गया। तो वो जा रहे हैं बस से। मैं उन्होंने कहा भैया आप हमारे भी फॉर्म ले जाओ। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई, मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन भीड़ थी यहाँ पे। मतलब चंडीगढ़ के जो डीसी हैं वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने पंगा तो नहीं ले लिया है बोल के, इतनी ज़्यादा भीड़। तो भाई झंडा पार्क में आ गए 17 में फॉर्म लेके, और यहाँ पे भी अब भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे ना कैपेसिटी फुल हो गई थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से निकाल दिया लोगों को, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी सही नहीं है। देखो यहाँ पे भी कितना यूथ आ गया है। बाकी अब जाके पहले मैं फॉर्म जमा कराऊँ, उसके बाद अपडेट देता हूँ। ओहो, देशभक्ति कूट कूट के भरी है, वंदे मातरम है। देशभक्ति कूट कूट के भरी है, बंदे आ रखे पूरे पूरे। पिस्तौल का इंतजाम कर लिया, छाती में मार देंगे सबको। क्या करनी है? पिस्तौल का इंतजाम कर लिया। अच्छा, जहाँ पड़ी मिलेगी वहाँ मार देना। मैं बॉर्डर में जाने के लिए तैयार है बंदे। ठीक है। दोस्त लाया, बुलेट उसका नाम है। बुलेट ही मारे। अच्छा, ये बुलेट है, ये राइफल है, दोनों लोग मिक्सर बना के मैं ट्रिगर दबाऊंगा। सही है। उसकी वजह सिर्फ यही थी क्योंकि यहाँ के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, और हमने अभी तुरंत इमरजेंसी में यहाँ की अरेंजमेंट्स की हैं। भाई बोलने तो दो यार। ये हमारे सच्चे देशभक्त बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। बताओ, अंकल जी भी आ रखे हैं वॉलेंटियर के लिए, देखो। थैंक यू भाई। नहीं नहीं, बस हो गया। निर्मित आपदा जिसे ह्यूमन मेड डिजास्टर कहते हैं। और कोई आप में से बताओ क्या क्या है ह्यूमन मेड डिजास्टर? केवल मैं बताने नहीं, आपसे एक इंटरेक्ट भी करने आया हूँ। और कोई भी स्कूल वाला फील आ रहा है, स्कूल में 1 हैंड डिस्टेंस, 1 हैंड डिस्टेंस करो।
माननीय गवर्नर पंजाब एवं प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी पहुंच चुके हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सबका जो आज ये देशभक्ति का जज्बा है वो अत्यंत सराहनीय है। निश्चित रूप से आपके और मेरे लिए, चंडीगढ़ के लिए एक बहुत सौभाग्य का विषय है। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर प्रणाम करता हूं कि आपके जज्बे को प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो नहीं आए हैं उनको भी हम स्वयं से कैसे बनाएं, उनका एनरोलमेंट कैसे हो, ताकि हम हाँ भाई, हाउस द जोश। और सर कैसा रहा फिर? बढ़िया। सर मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पे हमने अभी जो क्रेज देखा यूथ का, क्योंकि हम देख रहे थे कि अभी जो सोशल मीडिया में यूथ फंसा हुआ है, हाँ, तो ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। अभी देखने को मिला है ना, ये एकदम अलग चीज़ देखने को अलग मिली। चीज़ है। इतनी एक्सपेक्टेशन ना डीसी साहब को थी, किसी को भी नहीं, किसी को नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, तो हमारा तो एक इतिहास, जैसे गढ़वाल राइफल तो आप देख लो, कुमाऊं राइफल, तो अभी हमारा भी मेरी खुद की फिल्म आ रही है, उसको हमने डिले करा है क्योंकि हमारे नेशन फर्स्ट है। तो वो जो मोटिवेशन और मिलती है कि हमें कुछ करना है देश के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहूँगा, भारत माता की जय, और हम अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। धन्यवाद। क्या मोटिवेशन है आपका यहाँ पर आने का? दूसरी रन में आपका नाम से मेरा नाम साहिल है। और आपकी आज की वॉलंटियर मीट को लेकर क्या होप्स हैं और आप क्या सोच कर यहाँ पे आए? वॉलेंटियर्स का हमें ये पता ही था कि जैसे लोकल अगर कुछ भी कैजुअलिटी होती है या कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए है। और ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, इतनी जो भीड़ आई है, इससे ये डबल हो सकती थी, क्योंकि कुछ नहीं भी आए होंगे किसी रीज़न से और कुछ को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। बट जो यूथ आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया में जो फंसा हुआ है आजकल, और वो सोशल मीडिया वाला यूथ आज जो यहाँ पर देखने को मिला है, एक देशभक्ति की भावना दिखी है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और आप क्या सोचते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ये वॉलंटियर जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने और अपने आसपास के लोगों के बचाव के लिए? सबसे पहले तो ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे घर तक भी बात आ सकती है। तो जो हमारे फैमिली वाले हैं, लव्ड वंस हैं, उनके लिए सबसे पहले हम जो ये यहाँ पे CPR का मेथड बताया है, ये जो भी चीज़ें बताई गई है, तो हम कहीं ना कहीं वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे जो गली मोहल्ले हैं हमारे आसपास, या हो सकता है हम कहीं बाहर गए और वहाँ पे हमने ऐसी सिचुएशन देखी है, तो वही अगर हम पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे हम तभी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम भी डर जाएंगे कि हम इसमें करें क्या, क्योंकि हमें पता ही नहीं उस बारे में। अच्छा, और जब पहली बार इंडिया पे ड्रोन अटैक्स होने की कोशिश हुई थी और सायरन्स की आवाज़ गूंजी थी पूरे चंडीगढ़ में, तब आपको कैसा महसूस हुआ था? क्या आपको डर लगा था? डर मतलब कहें तो थोड़ा सा लगा था, पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जैसे हमारे पास S-400 मिसाइल्स हैं, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था कि आर्मी हमारी जो खड़ी है तो ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी क्या होता है कि देखो, एक दो कहीं पे हो सकता है वो चीज़, वो हमारे आसपास भी हो सकती है, तो वो थोड़ा बहुत डर होता है, क्योंकि फैमिली भी है साथ में, अपने रिश्तेदार भी हैं, आस पड़ोस है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर तो रहता है। बट आर्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे भी हम इसीलिए आए हैं, क्योंकि जब आर्मी पे हमें भरोसा है हम तभी आए हैं यहाँ पर। ये आर्मी की लड़ाई है, आर्मी को फ्री हैंड दिया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। बट जो भी कर रही है आर्मी कर रही है, तो हमें अभी सबसे ज़्यादा जो बात करनी चाहिए वो आर्मी के लिए करनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हम आए थे 18 सेक्टर चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में, और टैगोर थिएटर में जो हमने भीड़ देखी, क्योंकि कल जैसे ही हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब का मैसेज आया कि 10:30 बजे टैगोर थिएटर में आ जाइए, यहाँ पे वॉलेंटियर के लिए वो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पे हम जब टैगोर थिएटर गए, बहुत ज़्यादा रश था, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो चंडीगढ़ प्रशासन है, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से क्या करा कि भीड़ को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं, और 17 सेक्टर के जो झंडा ग्राउंड जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल 17 ISBT के सामने ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर इन्होंने हमें बुलाया और यहाँ पे पूरा एक जो उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस बताया, क्योंकि जो वॉलेंटियर है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग ना दूर से भी आए थे,
जैसे हरियाणा से आए थे या कहीं और से भी आए थे, उनको लगा शायद यहाँ पे भर्ती हो रही है, मतलब होता है ना जब लड़ाई होती है बॉर्डर में कि डायरेक्ट भर्ती होती है, तो उस तरीके से लगा। बट ये वॉलेंटियर के लिए था। वॉलेंटियर का मतलब होता है, क्योंकि जो हमारी पुलिस फोर्स है वो चाहे बड़े ऑफिशियल्स हो, बड़े अफसर्स, नेता, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि 39 सेक्टर में 2 आतंकवादी पकड़े गए थे RDX के साथ, तो स्लीपर सेल जो उनके होते हैं वो भी देखना है। तो वॉलेंटियर्स का काम होता है कि जो आपके अपने घर में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई अटैक होता है आसपास में, कोई पड़ोसी के घर के पास, तो वहाँ पर आप उनको मदद दे सकें, ये उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, ताकि आप पहले से अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके प्रिपरेशन रहे, आप हड़बड़ाएं ना, क्योंकि हम लोग पैनिक कर जाते हैं। अभी जैसे कल रात को ही जब फाइटर जेट्स हमारे घर के ऊपर से गए थे तो लोग हड़बड़ा गए, लोग बाहर निकल गए, जबकि वो गलती थी, क्योंकि ऐसे टाइम पे बाहर आपको नहीं निकलना है। अगर आप बाहर निकलोगे, आप एक भीड़ इकट्ठी करते हो और वहीं पर अगर अटैक हो गया तो दिक्कत हो सकती है, तो आपको बाहर नहीं निकलना होता है। इसीलिए बताया जाता है कि आपको अपने घर दरवाजे सारा बंद करके, लाइट्स बंद करके, और जैसे कोई फर्नीचर है उसके नीचे बैठ जाइए, ताकि उसका मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा भूकंप भी आता है, अर्थक्वेक के टाइम पे भी यही बोलते हैं कि फर्नीचर का कोई टेबल है या कुछ भी हार्ड चीज़ है उसके नीचे बैठ जाए, ताकि अगर कुछ भी ऊपर से, जैसे लेंटर है तो वो हार्ड एक सीमेंट का पत्थर है, वो गिरेगा तो आपके सर पे ना लगे, वो उस टेबल पे लगे, उसका मतलब ये होता है। लेकिन बहुत से लोग, अगर आपने आना है तो एक खुले ग्राउंड में आए, लेकिन अगर आप गलियों में खड़े हो जाओगे भीड़ बना के, तो वो भी एक दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए इसी चीज़ को देख के यहाँ पे जो भीड़ थी, और बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो यूथ है, जो सोशल मीडिया का यूथ है, वो सोशल मीडिया का यूथ ना रह के बाहर देशभक्ति अपने दिखाने के लिए यहाँ पर आया। और ये भीड़ तो कुछ भी नहीं थी दोस्तों, वैसे तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी ये, लेकिन कुछ लोगों तक अभी मैसेज नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कल रात को ही ये मैसेज फ्लैश हुए थे। और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी भीड़ का आना, तो ये एक देशभक्ति का जज्बा दिखा रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, न्यूज़ चैनल चला दो आप, न्यूज़ चैनल में वहाँ पे क्या आएगा हर जगह पे कि हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहे हैं, 4-5 लोगों को बिठा के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये क्या न्यूज़ देने का तरीका है? अभी 18 सेक्टर में जहाँ पे हमने ये फॉर्म लिया, आपको मैंने दिखाया, वो मेडिकल शॉप थी। उस मेडिकल शॉप में 10 रुपये का फॉर्म दिया है, जिसके लिए मात्र 2 रुपये या 5 रुपये लगते हैं, और 10 रुपये का फॉर्म दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग आपदा को अफसर में भी बदल रहे हैं। इसी के खिलाफ बार बार आपको बोलते हैं कि देशभक्ति दिखानी है तो देशभक्ति दिखाओ, लेकिन कहीं पे लोग आपदा को अफसर में बदल रहे हैं, कहीं पे मजाक चल रहा है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर आपने आना है तो दिल से आइए, देशभक्ति दिखाइए, और जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे, तभी हमारा घर परिवार रहेगा। तो यही कहना चाहूँगा। और बाकी वोट आप हमेशा चाहे बीजेपी को ही दें, लेकिन गलत होने पे सवाल जरूर उठाएं। और अगर आपको नहीं पता लग रहा है किसी चीज़ का, तो उसके लिए फिर आप मत बोलिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम 10 चीज़ें देख के बोलते हैं। और जो लोग मेरे पे क्वेश्चन उठाते हैं, भाई मैं तो उत्तराखंड रैली में जाता हूँ अंकिता भंडारी के लिए, मैंने वो दर्द देखा है, वहाँ की पीड़ा देखी है। मैं अगर आज इस ग्राउंड में आया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे आया हूँ, तो यहाँ पे आके लोगों के विचार देखे हैं, तब आया हूँ यहाँ पे। तो हम लाइव प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, हम वो किताबी बातें, या देखो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, झूठ को सच बनाने में समय नहीं लगता है, 2 मिनट में झूठ को सच बनाया जा सकता है। अगर कोई झूठी खबर है, उसको 10 लोगों ने पोस्ट कर दिया तो वो सच्ची हो जाती है। तो इसीलिए जागरूक बने, समझदार बने, सतर्क रहे, सावधान रहे। धन्यवाद। अब बोल, जाना था तूने? जाना था। मैं सुना कल फाइटर जेट की आवाज से तू रोने लगी। मंदिर में लिपट गई थी, भगवान बचा लो इस बार, अब नहीं करूंगी। मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी ना फाइट करवाई है वहाँ पे। फाइटर जेट देख के तेरे को सारे कर्मकांड याद आ गए, तब तू भगवान के पास चलेगी, रोने लगी, फिर कह रही मैंने जाना था। बोलिए अब बोलिए अब अब नहीं बोलोगे ना स्पीक। क्या सीखेंगे बच्चे भी? बच्चे क्या सिखाया मैंने तुम्हें? ये क्या है? ये मुच्छे कहाँ से आई हैं? और ये दाढ़ी भी आ गई? ओए इतनी जल्दी आ गई? ओए दाढ़ी मुच्छे आ गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। वैसे तो मैं उत्तराखंड के 2 गाने कर चुका हूँ और अभी एक फ़िल्म करके आया हूँ। और इसके साथ में ही अगर हमारे लोगों को आर्थिक मदद चाहिए होती है तो वहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट लोगों से करवाता हूँ। इसके साथ ही उत्तराखंड में चाहे भू कानून हो, अंकिता भंडारी की रैली हो, उसके लिए स्पेशल चंडीगढ़ से जाता हूँ। और चंडीगढ़ से ही मैंने अपनी एक्टिवा में लेह लद्दाख, 4 धाम, पौड़ी, गढ़वाल, कुमाऊँ के भी कुछ राइड्स की है, जो कि आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ में लाइक, कमेंट, शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो।
ताकि मैं और भी आगे जा सकूं। और बस ऐसे ही प्यार बना के रखें। थैंक यू सो मच।